असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमाभ्यम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम आत्मज्योति शिवोस्म्यहम। तो सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी के चरणों में सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपने बहुत कुछ सिखाए, बहुत जीवन में बहुत दिशा दी है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य सद्य विविचान गुरु जी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर हैं, उनके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। आपने एक ऐसा रास्ता दिखाए जो कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, तप सेवा सुमिरन का रास्ता। जो इस रास्ता पे सही तरीके से चल पड़ा, प्रकृति के नियम को फॉलो करा, उसका जीवन तो जिंदा लाल हो गया, जिंदा दिल हो गया। वो इस राह पे चल के अपना जीवन को सार्थक कर लेगा, मनुष्य जीवन जिस लिए मिला। तो आप ऐसे रास्ता दिखाए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी माँ को प्रणाम माँ, आपने बहुत कुछ इसको बताए, दूसरों को मदद करना सिखाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम पापा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटी छोटी चीज़ सिखाई, बड़ों को कैसा रेस्पेक्ट देना सिखाए, ये सब सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आनंदी, आपने कुछ जो अनुभव है अपना वो सुना रहे हो इनको, चाहे ये समझ रहे हैं ना समझ रहे हैं तो इसकी मर्जी है, लेकिन मेरे को समझाने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, और आप सबको भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आप सब मुझे एक मौका दे रहे हो। इसके लिए आप सबके चरणों में भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद कि बुलाने से आ गए, इसके लिए भी शुक्रिया, है ना। जो चले गए उनको भी धन्यवाद, जो आके बैठ गए उनको भी शुक्रिया, जो पहले से आके बैठ गए थे उनको भी धन्यवाद। क्यों ना, हम ग्रेटफुल पर्सन हर परिस्थिति में ग्रेटफुल ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो ग्रेटफुल रहेगा। कोई चला गया तब भी रहेगा, कोई आके सुन जाए तब भी रहेगा, कोई टास्क करे तब भी वो ग्रेटफुल रहेगा, कोई टास्क ना करे तब भी उसके प्रति वो ग्रेटफुल रहेगा। क्यों ना, उसका वो स्वभाव है। तो बहुत बढ़िया। आज सवेरे हमने कार्मिक अकाउंट का बारे में समझ रहे थे कि हम कहाँ कहाँ पे कर्म करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम प्रकृति का नियम को उल्लंघन करके हमारा कर्म को कर रहे हैं गलत, तो जिसकी वजह से आज हमको प्रकृति ने, नेचर ने जगाने के लिए जाग जा बेटा जाग जा बोल के थप्पड़े दे रहे हैं। तो खाली देखो कर्म ये होने से खाली शारीरिक बीमारी होगा ये मतलब नहीं है। अगर शारीरिक लोग सोचते हैं हम तो मांसाहार कर रहे हैं, हम तो स्वस्थ हैं, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ, लोग सोचते हैं मेरे उनका सवाल ये है, अगर मांसाहार कर रहे हो, शारीरिक रूप से आप सोच रहे हो स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक रूप से आपका मन क्या एकदम शांत है हर परिस्थिति में? जो भी हो रहा है बाहर, जो भी हो रहा है, अगर आपके भाई को कैंसर हो गया और आप अगर डिग गए, आपको चिंता हो गया, आपको दुख हो गया, अगर आपकी साला का डेथ हो गया तो आप डिग गए, आपको दुख हो गया कि मेरा साला को ऐसे हो गया, कैंसर से ये हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे को बहुत रोना, बहुत अच्छा पर्सन थे चले गए, मेरा भाई को ऐसा हो गया, मेरा भाई ऐसे, मतलब किसी दूसरे का ये से कुछ हुआ तो आपको भी दुख लग रहा है,
आपको रोना आ रहा है, आप व्यतिव्यस्त हो जा रहे हैं, आप चिंतित हो जा रहे हो, आप तनावग्रस्त हो जा रहे हो, आप डर जा रहे हो, आप भयभीत हो जा रहे हो, तो क्या आप स्वस्थ हैं? इसमें क्या स्वस्थ है? स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्थ का अर्थ ये नहीं है कि शरीर खाली, मतलब शरीर से अगर कोई हमारा गंदगी नहीं है, शरीर में अगर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो हम स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थिति, स्वयं स्वयं अपनी अंदर अपनी स्वयं में स्थित हो गए, मतलब समता भाव में रह गए। मतलब जो कृष्ण भगवान ने दूसरा अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को स्थित प्रज्ञा का लक्षण बताए हैं 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक, तब वो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली स्वस्थ क्या है। तो इसके लिए ये भ्रम में मत रहिए। जो भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं या जो भी ये देखेंगे, भ्रम में मत रहना कि हम तो आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम तो मांसाहार कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, हम तो पराई माँ का दूध से बनी चीजें पी रहे हैं, स्वस्थ है। इतनी आसान नहीं है स्वस्थ में रहना, स्वयं में स्थित रहना। इसके लिए बहुत तप करना है। तो ये त्याग का मार्ग है। ये जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, ये त्याग का मार्ग है। तो बहुत लोग आते हैं ना मेरे पास, बोलते हैं हम तो बीमार नहीं हैं, बस हम खाली इसको समझने आए, अपनाने आए हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी, सब कोई बीमार, सब कोई अस्वस्थ है। ऐसा कोई भी नहीं है। जो भी आग में पका भोजन खा रहा है, पराई माँ का दूध से बनी चीजें पी रहे हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स अंदर जा रहा है, तो सब कोई अस्वस्थ ही है किसी भी तरह से। तो इसके लिए हमको इसमें ध्यान देना है कि हमको क्या करना है। पहला मैं टॉपिक समझा दी थी मांसाहार के बारे में। दूसरा, हम जो दूध, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, दूध 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 का अर्थ क्या है? दूध का संज्ञा क्या है? मिल्क, दूध का अर्थ क्या है? दूध कौन बताएगा? दूध का अर्थ जैसा सब शब्द का अर्थ है ना। सविता का अर्थ सूरज है ना, सूरज भगवान का नाम भी सविता है। ऐसा ये दूध का अर्थ क्या है? संज्ञा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिल्क? मिल्क, दूध दूध दूध, पुराना साधक, दूध, पूजा, दूध। बच्चे का मतलब भोजन उनकी उसकी माँ के द्वारा। एक दूध एक सफेद कलर का एक तरल पदार्थ है, एक तरल पदार्थ है। अच्छे से संज्ञा को, अर्थ को समझना है। दूध एक सफेद कलर का, थोड़ा सा लाइट सफेद कलर का तरल पदार्थ है, जो पैदा हुआ बच्चा को जीवित रखने के लिए प्रभु ने कुछ उसकी माँ के लिए होती है इंतजाम किया होता है। किसके लिए? पैदा हुआ। पहला नंबर तू जो पूछ रही थी ना, सबको यही जवाब दे देना। पैदा हुआ बच्चा को लिए, जीवित रखने के लिए, उसको क्या करने के लिए? जीवित रखने के लिए एक व्यवस्था ईश्वर ने करे। तो वो कौन सा आहार हो गया? तो ये दूध कौन सा आहार हो गया? बाल आहार हो गया। बच्चा का आहार हो गया, बाल आहार हो गया, बाल आहार हो गया। और कब तक देते हैं दूध? जब तक बच्चा का दांत पूरी तरह से नहीं आ जाता है, तब तक माँ का दूध आती रहती है। जब बच्चा का पूरी दांत आ जाता है, तब माँ का दूध सूख जाती है।
ये एक व्यवस्था है प्रकृति की तरफ से, ये एक व्यवस्था है। अगर आपका दूध की जरूरत होता, अच्छा भगवान भगवान का ये है, बेवकूफ है भगवान, जिन्होंने व्यवस्था करे, जिन्होंने आपका जन्म दिए, आपको जन्म दिए, उनको पता है ना आपको क्या जरूरत है ना। ईश्वर ने जब इस संसार का सुंदर निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया, तो ईश्वर को पता है कि अब इसको दूध की जरूरत नहीं है, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, तब तो दूध सुखा दिया ना। अगर आपको जरूरत होता तो आपका माँ का दूध तो आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। तो आपका माँ का दूध सूख गया। अच्छा आपका माँ, सोचो आप 1 साल का हो या 1.5 साल का हो और एक बच्चा हो गया, आपका भाई आ गया या आपकी बहन आ गई, तो आपका माँ आपको दूध पिलाते हैं कि आपके भाई बहन को दूध पिलाते हैं? जो भी भाई आया होगा या बहन आई होगी बाद में, किसको दूध पिलाती है? अपना भाई बहन, दूसरी बच्चे को पिला लेता है ना जो पैदा हो जाती है। क्यों ना, पैदा हुआ बच्चा का वो आहार है, तभी उसको पिलाते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है, वो जब बच्चा पैदा होते हैं, आपका बच्चा कितने पाउंड में पैदा होते हैं? इंसान का बच्चा 5-6 पाउंड का होता है, और जानवर का बच्चा जो गाय का हो, भैंस का, 75 पाउंड में पैदा होता है। यह मतलब वो सब मापा गया है, 75 पाउंड में पैदा होता है। और इंसान का बच्चा 5-6 पाउंड का पैदा होता है। अब पैदा होते ही जानवर का बच्चा पहले दिन से खड़े हो जाता है ना, खड़े हो जाता है, चलने लग जाता है। और आपका बच्चा 1 साल 1.5 साल में धीरे धीरे चलने लगते, 1 साल में चलने लग जाते। दूसरा, 2 साल बाद उस बच्चा का वजन 2000 पाउंड हो जाता है। 2 साल बाद जानवर का बच्चा का वजन, वेट 2000 पाउंड हो जाता है। और इंसान का बच्चा का वेट 20 साल बाद 120 पाउंड होता है। 120 पाउंड कितने साल बाद? 20 साल बाद। इतना बड़ा अंतर है। 20 साल बाद 120 हुआ, ये 2 साल बाद 2000 पाउंड का हो गया। फिर ये 3-4 साल बाद पैदा करने लग जाते हैं ना बच्चे। 3-4 साल बाद गाय भैंस का बच्चा पैदा करने लग जाता है। और हमारा जो बच्चे बड़े कितने 18-20 साल जब तक नहीं होते तब तक तो हो नहीं रहे। तो इतनी बड़ा बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये है समझाने का, ये जो गाय भैंस का दूध है, ये साइंटिफिकली पहले मैं ले ली, गाय भैंस का दूध है, वो जो उसमें जो हार्मोन है, वो उसी की बच्चा की विकास के लिए, उसका पाचन के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन इंसान का बच्चा का पाचन के लिए, उसकी विकास के लिए वो मतलब होती नहीं है, उसके लिए वो टॉक्सिन जमा हो जाती है। इतनी बड़ा अंतर है। तो वो उसका हार्मोन हमारे हार्मोन के साथ मिलता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती, पाचन नहीं होती। इसके लिए गैस बनती है, एसिडिटी होती है ना। रानीटेन खाते रहते हैं लोग सवेरे, और क्या ऑसिकॉल क्या पता नहीं, वही सब खाते रहते हैं, डाइजीन खाते रहते हैं, और बोलते हैं हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। एसिड बन गया, एसिड बन गया। एसिड इसलिए बना कि वो दूध एसिडिक है। आपका माँ का दूध आपके लिए अल्कालाइन है,
लेकिन वो गाय का दूध आपके लिए एसिड है, एसिडिक है, साइंटिफिकली भी वो आपका अम्लीय है, अम्लीय, जिसके लिए आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, हजम नहीं होती। और जब कोई दुधाली प्राणी कोई भी दुधाली प्राणी दूध कब देगा? बच्चा होगा, तो दूध भी तो उसे भी उसके वो जो दूध आई उसके बच्चे के लिए आया ना। तो कोई भी दूसरे प्राणी का दूध उसके साथ जमेगा क्या? हाँ, जीवित रखने के लिए पिला तो देते हैं लाके, कुत्ते के बच्चा को भी जीवित रखने के लिए इंसान गाय का दूध पिला लेता है ना। लेकिन वो रोग कारक होता है, रोग से मुक्ति नहीं होते। जीवित तो रह जाएंगे कुछ साल, लेकिन रोगों से मुक्त नहीं होंगे। और जब ये गाय भैंस का दूध जो लोग ज्यादा पीते हैं, भैंस का तो बहुत पीते हैं लोग, पीते हैं, उनका मतलब जो आजकल जो इतनी मन से भी बहुत गुस्सा, बहुत और काम वासना, ये सब चीजें जो प्रकट हो रहा है इंसान के अंदर, वो इसी की वजह से हो रहा है कि वो हमारे अंदर में डाइजेस्ट नहीं होती और वो हार्मोन मिलती नहीं है, तो हमारे अंदर में काम वासना, आजकल छोटे छोटे बच्चे कितने गलत काम कर रहे हैं, है ना। और पीसीओडी प्रॉब्लम, मोटापा, कैंसर, और आजकल क्या गर्भवती नहीं हो रहे हैं, सब आईवीएस बेबी कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हो रही है कि बच्चा हो भी गया तो माँ को दूध नहीं आ रही है। ये सब चीजें हो रही है क्यों ना? ये जो दूध पीते हैं, पराई माँ का दूध से बनी चीजें पी रहे हैं, और डाइजेस्ट तो होती नहीं है, वो जमा हो जाती है और वो हार्मोन मिलती नहीं है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो देखना, वो कभी दिखाते भी हैं, वो एक जन दिखाते थे, वो भैंस बोलता है आपको, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसे है। तो भैंस बोलता है, भाई तू तो मेरा दूध पिला है, तू ऐसा बोलते ना, आप लोग भी बोलते ना, भैंस जैसे हो गया है शरीर, भैंस जैसे है ना, बोलते हैं ना बहुत बार बहुत लोगों ने, यार भैंस का दूध पी रहे हैं, भैंस जैसे भी होगा। तो हमारे अंदर में वो दूध पचता तो है नहीं, पचती नहीं है तो गैस बनती है, कब्ज होता है, कब्ज का कारण, कब्ज के लिए हमारा मल जो रुक गया उसके नाम से बीमारी नाम दे दिया गया, है ना, गंदगी हो गई, जिसकी वजह से आज हम अस्वस्थ हो रहे हैं। ये तो मैंने साइंटिफिकली बताई आप लोगों को। दांत जब आ जाती है, दूध गायब हो जाती है, हाँ, दूध की जरूरत होता था, अब तक आती होती है ना। लेकिन इंसान बुजुर्ग हो जाता है, फिर भी दूध नहीं छोड़ता है, दूध पीते रहता है। हम भी पीते थे, लेकिन हमको तो इससे बहुत कुछ छोड़ने के बाद बहुत कुछ अनुभव में आया, है ना। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, डॉक्टर NK शर्मा जी का, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, बहुत बिक्री हुआ ये किताब, बहुत इसका नाम है, हिंदी में भी है इनका किताब और इंग्लिश में भी है इनकी किताब, कभी जरूर मंगा के पढ़ी है उन्होंने, कितनी अच्छी से उसमें सब वर्णन करे हैं साइंटिफिकली, कि साइंटिस्ट लोगों ने भी ये चीजें कैसे कैसे ये करे, खुद डॉक्टर है, उनको किडनी की ये था, किडनी खत्म होने की ये में था, है ना। और उनका अनुभव हमने सुने थे, और वो बोलते थे किडनी रिवर्स नहीं होगा, ऐसा उनका ये था। और उन्होंने ये दूध से बनी चीजें छोड़ के
सिर्फ प्राकृतिक आहार लेके, गॉड मेड फूड से लेके इस तरीके से अपनी किडनी को रिवर्स करे उन्होंने। और उन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत काम करे हैं। 20 साल फायरलेस अस्पताल बनाए, फायरलेस किचन करके अस्पताल बनाए थे और लोगों को रख के कैंसर के ऊपर उन्होंने काम करे थे, ऐसे प्राकृतिक आहार देके। डॉक्टर एम.के. शर्मा तो डॉक्टर होके भी उन्होंने इतनी बढ़िया ये करे। और उनके बच्चे, 2 बच्चे देखो, बच्चे उनका बड़े बड़े हो गए, अभी 40 साल का हो गया, कोई 42 साल का हो गया, एक बेटा एक बेटी है उनकी। उनका मैंने लाइफ स्टोरी देखी थी मैंने, और उन्होंने खुद बोले थे, मैं तो मिली थी उनको, तो वो बोलते थे कि वो दोनों बच्चे को पैदाइश से उन्होंने दूध से बनी चीजें नहीं खिलाए पिलाए। और उनका बच्चा बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है, सब बड़े बड़े ये करके काम कर रहे हैं, और उन कभी वैक्सीन नहीं दिए। कितनी बड़ी बात है, पैदा बच्चा को वैक्सीन नहीं दिए उन्होंने। उनके दोनों बच्चे विदाउट वैक्सीन बड़े हुए हैं। जो देते हैं ना 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में पोलियो खिलाते रहे, कुछ भी उन्होंने नहीं करे, खाली फ्रूट्स खिला के बड़े करे। तो कितना बड़ा उनका योगदान है ना समाज के लिए। तो आप भी उनका बुक पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। अब तो और मैं समझाऊंगी अभी भी। तो ये जो है मतलब ये दूध से बनी चीजें, जो पराई माँ का दूध या दूध से बनी चीजें में दही, लस्सी, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, ये सब चीजें आएगा। ये सब कुछ भी अगर आप ले रहे हो आप अस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये जो दूध है। अच्छा, आप दूध कैसे पीते थे ये बताइए, आप दूध कैसे पीते थे बचपन में? जब आप बच्चे थे आप दूध कैसे पीते थे? माँ का कटोरी में पीते थे, ग्लास में पीते थे, कैसे पीते थे? चूस के पिए ना। और सभी प्राणी का बच्चे दूध कैसे पीते हैं? थन से चूस के पीते हैं। तो अगर आपको भी गाय का दूध पीना है, भैंस का दूध पीना है, तो आप भी थन से चूस के पी लो ना। क्यों नहीं पी रहे हो? अब तो अपनी माँ का दूध तो ऐसे पिए थे ना। आपको देख के दूध दे देगा, दूध उतर जाएगी। पहले तो ये बताओ, आप उसका बच्चे को दिखाए नहीं और आप तो अलग कर दिए और आप गए अब मैं दूध पीऊंगा बोले, तो दूध आपको देख के उतरती है क्या? बिना बच्चे देखे उतरेगी नहीं। टांगों को बांधते हैं, गले में फांसा देते हैं, नाक में ऐसे लोहे में उसकी वो करके छेद करके रस्सा बांधते हैं ताकि वो दर्द हो, उसको खींच देते हैं, फिर वो बेचारी खड़े रहती है ना। तो ये कितनी बड़ी एक दर्द दिए ना। आप बोलते हो मेरे को कैंसर क्यों आ गया, मेरे को आर्थराइटिस क्यों आ गया, मेरा मन क्यों शांत नहीं हो रहा है। मैं आप बात मत करिए। अब नहीं सुनना है उठ के चले जाइए, अगर सुनना है तो बैठ के सुनिए, पूरा सुनिए पूरी। उसके बाद कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन पूरा सुनना पड़ेगा। तो क्योंकि बात कट जाती है, एक जन समझा रहे हैं ना, बड़े बात करने से बात कट जाती है, दिमाग उधर चली जाती है। हमारा गुरुजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वहीं से बाहर निकाल देते थे कि आपको चले जाइए, बाहर बैठ जाइए बोल के। हम उनके स्थान पे हैं तो उनको रेस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है। तो मेरे बोलने का मतलब, कौन सा बात बोली थी? अब बात कट गई ना। बाजू दूध पीना, दूध मतलब चूस के पीना, बांधना, नाक से बांधना। जो कष्ट दिए, जो भी ये करे, दर्दे दिए है ना, दर्द दिए तो उसका अंदर में फीलिंग कैसा होता होगा?
दुख तो लगता होगा ना, कष्ट। आपको अगर ऐसे बांध दिया जाए, आपका नाक में मैं फोड़ा सा कर दूं, ऐसे फाड़, मैं ही बांध लूं आपको, और एक ही जगह में टॉयलेट करो, एक ही जगह में सब कुछ करो, यूरिन करो, अब उसी में सो जाओ, बोलूं अब मैं मेरी इच्छा से आपको खाना दूंगी, जब भूख लगे तब आप नहीं खाओगे, मैं मेरी इच्छा से खिलाऊंगी, जब मेरे इच्छा होगा मैं दूंगी खाने को, मैं मेरी इच्छा से आपके बच्चे को आपके पास छोड़ूंगी, वो बच्चा रोता रहे, चीखता रहे बाहर, उसको भी अलग बांध के रखी हूँ। अच्छा, उसको कष्ट लगती होगी माँ को, फीलिंग है ना उसकी, जिंदा दिल है भाई, आत्मा है, बोल है, बोल तो नहीं पा रहा है, लेकिन बोल नहीं पाने से भी वो अपनी भाषा तो समझते हैं ना, बच्चों का भाषा। बच्चा मैं करता है, वो भी मैं करते हैं, वो अपना भाषा तो समझते होंगे ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो दर्द हुआ, उसका जो फीलिंग आई, उसका अंदर से क्या वाइब्रेशन निकलता होगा, बद्दुआएं आती होगी। अगर मैं आपको ऐसे करूं तो आप भी तो मुझे बद्दुआएं दोगे ना। आपका बच्चा को दूध न पिला के मैं दूध आपका छीन लूं तो आप भी मुझे भी तो दोगे ना इससे। तो ऐसे आपका भी कर्म बन रही है, चोरी कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, छीन रहे हैं, दूध छीन रहे हैं दूसरा का, चोरी हो रही है, चोरी। तो वो जो कष्ट दिए, उसका कष्ट देखो। मैं आज क्या समझाई थी सवेरे कर्म में, प्रकृति का नियम में, जो दोगे वही आपके पास घूम फिर के वापस आएगा। लाइट अट्रैक्ट टू लाइट। अगर शारीरिक कष्ट नहीं आया तो दूसरी कष्ट आएगा। कभी आपके बेटे नहीं पूछेंगे आपको, वृद्धाश्रम में रख देंगे, कभी विडो हो जाएगा कोई, कभी डाइवर्स हो जाएगी बेटी का, कभी बेटा का वो कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी तरीका का कष्ट तो आएगा, दुख दुख कष्ट। या आपकी माँ को ये हो जाएगा, सबका सब अच्छे रहे, लेकिन ऐसे हो रहे कोई माँ का कैंसर हो गया या पिता का कैंसर हो गया या भाई का हो गया, रोना आती है ना कैंसर नाम सुन के, कैंसर नाम सुन के डर आ जाती है, कैंसर भाई डरा देता है। चाहे तो आप दुखी हुए ना, आपका रिलेटिव का किसी को भी कुछ हो गया तो आपको दुख आया ना, मतलब आप दुखी तो हुए ना, परेशान तो हुए ना, परेशान तो रहे ना। आप सोच रहे हो मैं तो नहीं, उसको हुआ उसको छुड़ा, लोग क्या करते हो, वो छोड़ दिया है जी दूध, बोलते हो तो दूध छोड़ दिया है जी, लेकिन घर में तो आ रही है, घर में खा पी रहे हो, आप लोगों को भी कष्ट हो रही है, दुख आ रही है, आप कब सुधरोगे? आपका कार्मिक अकाउंट तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो भी आप कर रहे हैं, जितना कष्ट दे रहे हैं, वो घूम फिर के आपके पास उतनी, एक बीज बोगे, एक गेहूं का बीज बोने से कितना आती है, बहुत आ जाती है। बहुत आ जाती है। तो एक 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 बीज ऐसा बोगे दर्द वाली तो कितना दर्द आएगी, कितनी गुना होके जो दोगे, कितनी गुना होके आती है। 10 रुपया भी किसको दोगे तो 1000 रुपया आपको बढ़ के मिलेगा। किसी को अगर खुशी खुशी आप 10 रुपया भी दे रहे हो, बोलते हैं ना एक दशांश दोगे तो आपको आए, अपने आप आती है, तो बढ़ के आती है। ऐसे अगर जो दोगे वही बढ़ के आती है, तो दर्दे दोगे तो दर्दे भी तो बढ़ के आएगी, है ना। आंखों में आंसू देखे हो ना, मैं तो बहुत बार देखी हूँ, गाय का आंखों में आंसू। फिर दूध अगर आप चूस के भी नहीं पिए, दूध आप पीते हो माँ का, तो क्या गर्म करते हो कि जैसा है ऐसे ही पी लिए, जब भूख लगा तब पी लिए, माँ पिला दी, रात को सोए होते हो,
फिर भी रोते हो तो माँ पिलाती है, जितना बार रोते हो रात को उतने बार पिलाती है माँ। इतनी फ्रीडम तेरा वो जो पूछते हैं दे देते हैं। जितने बार वो बोलते हैं ना दूध ज्यादा आती है, जो लोग बोलते हैं दूध ज्यादा आती है, फ्रीडम मिल गई उसको, जब मर्जी तब पी ले, फ्रीडम मिल गया। जितना हमारे आहार है उनकी, आप हरा चारा इतनी बढ़िया रख दो, बाकी चीज रखो, गाय को छोड़ोगे, गाय हरा चारा पे ही मुंह मारेगी पहला, क्योंकि हरा चारा उसकी आहार है। अब मजे से खाती, बोर नहीं होती। आप लोग तो बोर हो जाते हो ना, एक ही आज सवेरे आलू बना, रात को भी आलू, कल भी आलू बना, ये क्या हो रहा है, आलू 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 आलू, दूसरी चीज तो बना, बोर हो जाते हो। फल खिलाएंगे तो बोलोगे इतनी वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स है, प्रभु ने आपको वैरायटीज ऑफ, गिनती करने से तो गिनती भी, पपीता, केला, तरबूज, खरबूज, है ना, क्यूबी, आम का वैरायटीज देख लो, कितनी प्रकार का आम, मैंगो, प्रभु इतनी वैरायटीज दिए हैं आपको, फिर भी आप खाओगे तो सवेरे भी फल खाया, दोपहर को भी फल किया, रात को भी फल खाया, काल भी फल, फल फल फल, बोर हो गए फल खा के। क्यों ना, आपको आदत पड़ गई दूसरी में मुंह मारना। ऐसे ये गाय भैंस को आदत डाल दिया आप लोगों ने, दूसरे मुंह डालना, मुंह मारना। उनका तो आहार है वही, लेकिन आपने उनको आदत डाल दिए। पिड़ुआ खिलाना, खली खिलाना, और सरसों का तेल निकालने के बाद दलिया खिलाना, जो घर का बचा, अगड़म जगड़म तगड़म, जो बचा जाके डाल देना। अरे अरे वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो, किसी का मुंह में चला जाए, मुंह तो एक ही दिखा गाय भैंस, किसी का मुंह पे चला जाए, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा नहीं खाना, किसी का मुंह में भी चला जाएगा तो मिल जाएगा खाना। चावल का पानी निकाले, वो पानी पिला दिए, उस अभी होता है ना उड़ीसा में, चावल का पानी मिलाते हैं, निकालते हैं, और वो पानी में सब डाल देते हैं, फिर जाके खिलाते हैं, फिर नमक मिलाते हैं और फिर खिलाते हैं। माड़ भूसा में चीनी मिला के दूध निकालने के लिए, ज्यादा दूध ये करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन देते रहते हैं, दूध आ जाएगी, दूध आ जाएगा, दूध आ जाएगा बोल के बहुत बहुत कुछ करते हैं, तभी दूध ज्यादा आती है। नहीं तो भगवान का दरबार में ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राणी को दूध जितना जरूरत है उतना देंगे बच्चा का, उससे ज्यादा कभी भी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप प्राकृतिक आहार खा रहे हो तो वैसे ही देंगे। अच्छा ये तो गया है ना बात। दूसरा ये है गाय को क्या बोलते हो, माता, है ना, गौ माता, माता माता। तो बैल आपका पिता भी होना चाहिए, और बैल बेचारा क्या दोस्त, क्या उसका क्यों इतना देखभाल नहीं कर रहे हो। गाय माता हुआ, बैल पिता भाई। अच्छा गाय माता, माता तो बोल दिए, सच मुझे बड़ा दुख लगती है बात बोलते टाइम, मेरे को तो मेरे अंदर से ऐसे होता है, मुझे बहुत रोना भी आ जाती है। माँ बोले, अब उसकी प्राइवेट पार्ट में हाथ भर के, क्या अधिकार है इंसान का, है ना, आर्टिफिशियली उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। अरे माँ क्यों बोल रहे हो, माँ बोल दिए, और उसका प्राइवेट पार्ट में भी आपका हाथ भर के इतना बड़ा रड भर दिए उसके अंदर में। क्यों आपको दूध चाहिए हर साल, अभी बंद हो गया दूध, फिर ले चलते हैं, फिर यहाँ कान में कुछ बांध लगा देते हैं उसकी। अच्छा प्राइवेट पार्ट में बिना परमिशन लिए, उसकी परमिशन लिए, हम तेरे को ऐसा कर रहे हैं, परमिशन पाप है। परमिशन, बिना परमिशन में किसी को ऐसे करना रैप है, रेप केस में जाएगा। बात बांध के रखे उसको पकड़ के रखे 3-4 लोगों ने,
उसकी पूंछ को एक जन पकड़ा ऐसे करके, जबरदस्ती। कितनी दर्द है जब बच्चा पैदा करते टाइम जितना दर्द होती है माँ को, उतनी दर्द उसको जब वो आर्टिफिशियली वो करते हैं देते हैं उतनी दर्द होती है। और दर्द ये आपने आप भी भागीदार होंगे ना, दूध पी रहे हो तो कहाँ जाएगा ये सब चीजें। तो ये भी तो हिंसा है ना, हिंसा हिंसा, क्रुएलिटी, क्रूरता, किसी को कष्ट देना, जबरदस्ती बिना परमिशन में उसको प्राइवेट पार्ट में भर के कृत्रिम उपाय से प्रेग्नेंट करना। 2 जन को कष्ट दिए, बैल को भी दिए, उसको भी दिए, इसको भी दिए, हर साल दे ही जा रहे हैं। खुशी खुशी तो पैदा नहीं करा बच्चा उसने। बच्चा पैदा भी करा तो बच्चा का हक है भाई दूध पीना उसकी। अच्छा ये गया, हाँ ये तो गया है ना हमारा इंसान का रेप हो जाने से, अगर आपकी माँ बहन किसी का भी मतलब लड़कियों का अगर हो जाती है तो आप तो जाते हो पुलिस में एफआईआर करते हो, वो होता है, फिर सजा मिलती है, सजा कोर्ट में, इंसान का दरबार में सजा है। तो इंसान को जो पैदा करा है भगवान, उसकी दरबार में सजा नहीं है, खाली आपका दरबार में सजा है रेप का, तो भगवान के दरबार में भी तो सजा है, वो भी तो देख रहे हैं। मैंने इनको जो आप बोलते हो ना, हमारा माँ बाप सबका मालिक एक है, एक लाइन बोलते ना, सबका मालिक एक है, सबका माता पिता एक, सबका सृष्टिकर्ता, सबको सृष्टि करने, तो आप हम सबका माँ बाप एक है। अगर माँ बाप एक है तो ये तो आपका भाई बहन हुए ना, सब कोई पशु पंछी जो भी चिड़िया, सब कोई हम सब एक बच्चे हैं माँ बाप का, एक ही सृष्टिकर्ता का हम है, हमारा एक ही सृष्टिकर्ता है माता पिता। तो इतना कष्ट भाई बहन को भी दे रहे हैं ना। वसुदेवम कुटुंबकम, ये भाव कब आएगा कि वसुदेवम कुटुंबकम, ये सब मेरे परिवार है, पेड़ पौधे से लेके पशु पंछी से लेके चिड़िया से लेके चींटी से लेके मकोड़े से लेके मछली से लेके, और मछली का तो बात बोलने भूल ही गए, मांस का अंडे के, मछली को भी कितनी कष्ट देते हैं है ना, जाला में फंस के। उड़ीसा में तो बहुत देते हैं, समुंदर किनारे रहते हैं ना वो लोग, जो लोग समुंदर किनारे में रहते हैं वो मछली को ना सुखा सुखा के खाते हैं, और सुखुआ 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 ऐसा बास्ता है, फिर भी खाते हैं उसको, सुखा के खाते हैं। उनको तो फ्रीडम जीवन जीने के लिए पानी में छोड़ा गया था ना, और उसको भी पकड़े, फ्रीडम उसका छीन लिए, फ्रीडम फ्रीडम। हम बोलते हम इंडिपेंडेंट, हम क्या अगस्त 15 में वो इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट डे मना रहे हो, सबको तो कर दिए ये डिपेंड बांध के रख दिए, गुलाम कर दिए है ना, गुलामी जीवन सबको जिला रहे हैं, और हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंस डे है, हम आज़ाद है, हम आज़ाद। आप आज़ाद हो गए लेकिन दूसरे प्राणी को तो आज़ाद नहीं करे ना, दूसरे प्राणी को तो आज़ाद नहीं करे ना। तो कितना हमने एक तरह का दुर्व्यवहार करे है ना उनके ऊपर, तो इसका कर्म तो हुआ हमारा खराब इसमें, क्योंकि सजा तो मिलेगी। जैसे आपका इंसान के दरबार में सजा, तो भगवान के दरबार में सजा। अब सजा लेना है कि मजा करना है वो तो आपके ऊपर है। अभी एक जगह में टॉयलेट बाथरूम करते, एक बार साफ कर देते हैं, साफ कर दिए जी, वो
गौशाला को साफ कर दिए जी। और बाकी टाइम में जो हरदम वो करती रहती है, वहीं लेटी रहती है, बैठी रहती है। आपको भी ऐसे उसी, आप तो एक बार टॉयलेट बाथरूम में अगर पानी नहीं डाला, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन। और उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको तो इन्फेक्शन हो जाएगी, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कर क्या रहे हैं हम, सोचने वाली बात है ना। किसी का दूध इंसान नहीं छोड़ा, ऊँटनी का, बकरी का, भेड़ का, भैंस का, गाय का, गधे का भी, गधी भाई, गधा गधी जो भी, गधी का भी दूध ले लिया। हाँ, वो हथनी का तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो मतलब वो है ना, आपको ये कर देगी, कुचल देगी। जो आपको खा लेगा उसका नहीं, जो बलशाली है उसको तो नहीं बांध पाए, जो आपसे कमजोर है उसको तो बांध लिए। गधी का दूध ना लीटर 10,000 रुपया बिक्री होती है, लीटर 10,000 है ना। बोलना तो नहीं चाहिए, रामदेव बाबा जी ने गधी का दूध का एडवर्टाइज किए थे। सुरेश भाई ने एक बार दिखाया मुझे यूट्यूब में निकाल के, वो दिखा, देखो माँ, देखो क्या हो गया, क्या हालात होगा इंसान। कितनी हम कर्म करे हैं सब, आपकी चाय के लिए, आपकी दही के लिए, आपकी आइसक्रीम के लिए, आपका पनीर के लिए बेचारे बेजुबान कमजोर प्राणी को कष्ट दिया गया। आप चाय पीना है तो इसीलिए दूध ले लिए, चाय 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 चाय। अच्छा, चाय कितने लोग पीते हो? चाय 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 चाय। अब तो पीने रहे माता जी, पहले तो पीते थे। तो ये जो चाय है, चाय में कितनी टॉक्सिन है, टॉक्सिक। चाय पत्ती, जो पत्ती है, पत्ती, वो चाय पत्ती कोरा होता है, जो ऐसा है उसको कोरा खा लोगे आप। अच्छा, आपका भोजन क्या होना चाहिए? भोजन वो है जो आपको भूख के टाइम में पेट भर जाए, पेट भर के खा पाओ, अबंडेंसली, प्रचुर मात्रा में। तो चाय पत्ती तो अबंडेंसली नहीं खा पा रहे हो ना, प्रचुर मात्रा में। चाय हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, दूध, चीनी, चाय, तीन एसिडिक वाला खाना डाल गया और वो उबल रही है तो वो कितनी एसिड पैदा करता है, वो आपके अंदर जाके टॉक्सिन तो देगा ना। इसीलिए चाय तो आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। चाय पत्ती में भी आजकल कलर अच्छा आ जाए बोल के खून को मिलाते हैं, गाय का खून को। तो चाय जिन लोग पी रहे हो, अब समझ जाइए कि ये एक जहरी तरह से जहर आप डाल रहे हो, तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, स्मेल 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 स्मेल। कॉफ़ी क्या पूरी खा लोगे आप? भूख के टाइम में दे देते हैं, कॉफ़ी खा लो भाई। तो चाय कॉफ़ी में सब में बहुत ये होता है निकोटीन, जो आपको बॉडी को बहुत नुकसान करता है। तो इसके लिए इसको त्यागना है। दूध तो त्यागोगे तो ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगी। लेकिन लोग आजकल
ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी, लेमन ग्रास टी, इसी बहाने में पी जा रहे हैं बिना दूध का। अरे वो पत्ती भी आपका है क्या? वो पत्ती भी आपका आहार है क्या? चाहे ग्रीन टी, ओ एंटीऑक्सीडेंट बोल के पी रहे हैं लोग। कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। वाटर फास्टिंग कर रहे हैं लोग, ओ यूट्यूब में दे देते हैं वाटर फास्टिंग कर रहे हैं और बोलते हैं एक बार ग्रीन टी पीते हैं, वाटर फास्टिंग। क्या वाटर फास्टिंग हुआ भाई? ग्रीन टी, ग्रीन पत्ती डाल दिया पिए, चाहे पानी पिए और पी रहे हो, उसमें वाटर फास्टिंग में तो नहीं जाएगा वो। तो वो भी आपका चाहे ग्रीन टी हो, चाहे रेड लेबल टी हो चाहे ग्रीन लेबल टी हो, है ना एडवर्टाइज ऐसे चाय पत्ती, ग्रीन लेबल टी, रेड लेबल टी, चाहे टाटा टी, है ना, ये सब हमारा ताज टी, कोई भी चीज हमारा भोजन नहीं है, तो ये इसका त्याग करना है। तो दूध वाली चीज में देखो, बछड़ा होने से बेच देते हैं, बछड़ी होने से रखते हैं, है ना। बछड़ा होने से फिर गाय जब दूध नहीं देती रोड पे छोड़ देते, नहीं तो गौशाला पहुंच जाती है ना। तो गौशाला, मेरे को यही गौशाला हो गया, कुत्ता शाला क्यों नहीं हो रहा है, और क्या वो सूरशाला क्यों नहीं हो रहा है। सबका शाला भी हो जाना चाहिए। सब कुत्ते भी बहुत बाहर घूम रहे हैं और भी कोई प्राणी घूम रहा है, तो सबका बनाना चाहिए। एक के प्रति क्यों इतना, सबका भी होना चाहिए, सबका देखभाल करना चाहिए। गौशाला में भी बिजनेस ही तो हो रही है, बहुत बड़ा बिजनेस है। गौमूत्र बहुत बिकता है। सब कुछ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। तो गौशाला में भी लोग दान देते हैं, बोलते हैं हम दान दे रहे हैं, दान से बहुत चल जाते हैं। दान, गौ माता धर्म सनातन धर्म, गौशाला गौ माता। लेकिन वो जो होता है उसमें भी मतलब आप उससे अच्छा हरा चारा ही खिला दो। ऐसे पैसे देने से, उस पैसे से हरा चारा खरीद लो और उनको दे दो, भाई आज का दिन का हरा चारा मैं दे रहा हूँ, कल का दिन का हरा चारा दे रहा हूँ, या रोज जाके एक दिन या हफ्ते में एक दिन हरा चारा खिला दो। पैसा मत दो, हरा चारा जाके दे दो, तो कम से कम खाएगी तो। और बछड़ा को मारते हैं और फिर ना उसका भूसा डाल के उसके अंदर उसको टांग देते हैं, और फिर वो गाय सोचती है मेरे बच्चा तो है, फिर दूध उतरती है, फिर फुट निकाल के ले लेते हैं। तो कितनी बड़ा ये है अपराध। तो अपराध। फिर वो देखो छोटा कोमल बच्चा का ना चमड़ी उतारते हैं गर्म पानी डाल के, और उस चमड़े से जूते, चप्पल और जैकेट, बेल्ट, घड़ी की बेल्ट और वो पर्स, ये सब चीज़ें बन रही है और बिक्री हो रही है। हम पहन के बोल रहे हैं, स्टेटस दिखा रहे हैं। जो चमड़े की जूते बहुत दाम वाला पहन लेते, 5,000 रुपया पड़ा, 6, वाह ये देखो कैसे चमक। क्या दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, क्या पहन लिया है? किसी जीव का चमड़े को पहन लिया पैरों में। और भी तो चीज़ें हैं। वैसे दुनिया में तो कोई भी जूते चप्पल ऐसे भी नहीं पहन रहे हैं ना, देखने से। इंसान खाली जूते चप्पल पहनना, कितना वेराइटीज की जूते चप्पल निकल गया है ना। जैकेट, बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, सब चमड़े में बनती है। और ये जो ढोलक होती है ना, ढोलक जो नरम, हाँ, जिसका ढोलक ज़्यादा अच्छा बजती है, सब वो चमड़े में होती है। और हम बोलते हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, वो नवरात्रि जागरण ढोलकी बज रही है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। मेरे को तो बड़ा प्रायश्चित हुआ, मैंने बहुत क्षमा मांगी। हमने बहुत ढोलक बजाए थे, है ना,
वो ढलक से लिए मैंने बहुत क्षमा। पहले मैंने यहाँ भजन कीर्तन करवाती थी, ऐसे शिविर में भी एक दिन बुलाती थी भजन गायक को, अब भजन करते। मैं तब से जब से मेरे को समझ आया, मैं बड़ा प्रायश्चित करी। अब मैं ये बुलाना और छोड़ दी कि नहीं, हमको सुनना है म्यूजिक में सुन लो कोई भी, लेकिन ये ढोलक वाला में मुझे तो बहुत ये लगती है। तो ये भी मुझे एक, मेरे को जो स्वामी जी जिनके बचपन से जिनके गोदी में मैं खेली, वो स्वामी जी ने मुझे न्यूडाइट सिस्टम भी बताए थे, उन्होंने मुझे पहला बताए थे। और उन्होंने ही मुझे ये 2 साल पहले इधर आए थे 2024 में, तब उन्होंने ये बात मुझे बताया और दिखाए, जैसे प्रोजेक्टर में सब ये करके उन्होंने सब रखे हैं। और वो जो क्लास लेते हैं, जो ज्ञान देते हैं वेदांत की, उसमें वो दिखाते हैं लोगों को। तो वो दिखाए, फिर मेरे आंखों खुली, सच में क्या कष्ट दिए हैं हम बोल के। तो ये भी मतलब एक तरह हिंसा का बात तो कर ही रहे हैं ना वो, हाँ। हारमोनियम की पर्दे में भी होती है बोलते हैं, अब उसका तो मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन ढोलक का तो मुझे पता है। तो ये भी हमारा एक गलत धारणाएं हैं कि भगवान को ढोलक बजा के हमको, भगवान बोलते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, है ना। शिव भगवान जी को लेके दूध चढ़ाते हैं, एक जीवंत नंदी को भूखा रख दिए और जड़ नंदी पे जाके दूध चढ़ा रहे हैं, अब बोल रहे हैं पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी मान्यता धारणाएं हम गलत पाल रखे हैं। आप भगवान ओशो जी का देख लेना, कब का उन्होंने डिक्लेयर कर रखे थे कि कितनी अच्छे से दूध के बारे में, मांसाहार के बारे में उन्होंने मतलब जोर दे के बोले हैं। और वो चीज़ें जब सुनोगे आपको पता लगेगा कि क्या हमने मतलब जीवन में किए हैं। तो नंदी को भूखे रखे और जाके शिव भगवान जी को दूध चढ़ा रहे, अभिषेक कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमारा बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हमने तो माफ़ी मांगी, मैं तो जब से पता लगा मैं बहुत रोज़ माफ़ी मांगती हूँ। मैं दूध चढ़ाना, भगवान बोलते हैं मुझे जल चढ़ाओ, जल जल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम है जल, जल पत्ता फल फूल जल मेरा को बहुत, मेरे को एक फूल दे दो भाव में, भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। ये प्रभु यही बोलते हैं कि मुझे स्वीकार है, एक फूल दे दो, भाव से, प्यार से, प्रेम का भूखा हूँ मैं बस। आप ऐसे पूजा करो ना। लेकिन हम पूजा के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से मक्खन दूध, है ना, कृष्ण भगवान देखो बीच में कृष्ण भगवान भी आ जाते हैं। कृष्ण भगवान के नाम से दूध का भोग लगाए, मक्खन का भोग, मक्खन मिश्री खाते हैं जी, सब ये मान्यता धारणा पकड़े हैं सब कुछ। अरे भगवान जी गोपालक, उनको क्या नाम दिया गया था, गोपालक थे। उन्होंने बांध के कभी भी नहीं रखे, कोई भी गाय को, कोई भी बछड़े को खुले रखे गोपाल। और अगर आप बोले दूध पी रहे थे तो स्तन से मुंह लगा के उनको पीने देता था, इतनी प्यार था उनका उनके प्रति। उनको पीने भी दिया तो पी भी ले, क्योंकि सबको खुला रखे थे, बछड़े भी आते थे, वो खेलते थे, उनके साथ खेलते थे। अरे भगवान के साथ अपने आप को कंपेयर कर लो, भगवान पीते थे, भगवान खाते थे, क्या बात है ना। भगवान गोपियों का मटकी फोड़ते थे मक्खन का, है ना, और हम बोलते भगवान को मक्खन चोर, मक्खन चोर, मक्खन चोर। तो क्या हमने क्या नाटक कर दिए सब कुछ। तो इसके लिए ये सब चीज से भ्रमणा से हट जाइए, भगवान का नाम मत दीजिए और पाप मत कमाइए ऐसे भगवान का नाम दे दे के, है ना। दूध पिलाए, बोले भगवान दूध पी रहे, भगवान दूध पी रहे, भगवान दूध पी रहे हैं, गोपाल को गोविंद को सुलाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, है ना। भगवान तो आपके अंदर है ना, पहले वो भगवान को संभाल लो जो अंदर जीवित वाला है, जिंदा है ना। तो ये सब चीज़ें हम करे हैं, तो इसके लिए सोचिए क्या हमको मिलेगा। लोग बोलते हैं हम तो दूध नहीं पीते हैं जी, मैंने बोलते फिर क्या पीते हो जी, क्या छोड़ दिए,
हाँ जी, पूरी छोड़ दिया, हाँ जी। लेकिन वो गर्मी में ना लस्सी पी लेते हैं, छाछ पी लेते हैं, वो पी लेते हैं, ये पी कर ले, कर लो बात। और सुरेश भाई बता रहा था कल ये लोग आए थे, क्या पता क्या लेके आए थे, बोलता था भाई माँ ये लोग गाड़ी में पिए क्या छाछ या क्या क्या लेके आए थे ये लोग, पता नहीं कुछ तो बोल तो रहा था, खाए पिए बोल के। हाँ छाछ पिए बोल, राबड़ी और छाछ। हाँ हाँ राबड़ी थी, हाँ, राबड़ी छाछ, राबड़ी चूरमा। छाछ चूरमा, हाँ चूरमा नाम बोला। माँ ये सब ऐसे खा खा के आए हैं, चूरमा भी खाए, चाय लस्सी भी पिए, छाछ भी पिए। मैंने बोली तू तेरे गाड़ी में पीने दिया, तो नीचे उतार देता उनको पी लेते कम से कम पिया तो नीचे ही था। बोल के नीचे ही पिया था चला गाड़ी अच्छी बात है, पी लो नीचे। लेकिन ये तो इतनी बड़ा गलत काम कर, मतलब ये बहुत बड़ा कर्म हमारा इसमें खड़ा। हम बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, अरे पैसा नहीं आ रहा जी, है ना, हमारा वो हो गया जी, सब डूब गया जी, है ना, ये हमारा कर्जा हो गया जी। अरे होगा क्योंकि ये सब कर्म तो है। अगर प्रकृति का नियम को उल्लंघन कर ही रहे हो तो आप खुश कैसे रहोगे, खुश कैसे रहेंगे हम। तो ये किसी भी तरह से थपड़े तो पड़ ही रहा है, पड़ ही रहा है ना हमको। तो ये सब चीज है कि हम देखें तो ऐसे ना हो जैसे इस चीज का ध्यान दें कि हमको दूध वाली चीजें, पराई माँ का दूध से बनी चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, चमड़े की चीजें नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और क्या नहीं है, जो शहद है, शहद शहद जो है मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए करता है, मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए करता है शहद संग्रह। कितनी घूमता, 2 चम्मच शहद करने के लिए उसको कितने घूमना पड़ता है, कितने 2 साल लग जाता है, धीरे धीरे करता है। और अपनी जैसे सर्दियों में नहीं होती है तो खाने पीने के लिए रखता है, उसकी वोमिटिंग होता है, करता है उसको उल्टी करता है। ये भी हमको निरंजन स्वामी जी जिनके यहाँ मैं बड़ी गोदी में, उन्होंने ये सब बता रखे थे। ये शहद का खाली दूध के बचपन में नहीं बताए थे, बाकी सब चीज़ बताए थे। बाद में एनडीएस में से जब आए स्वामी जी को दूध का पता लगा तो उन्होंने तब से दूध के बारे में भी बताए, है ना। तो 2019 से 18 से 20 के बारे में उन्होंने बता रहे। तो मेरे बोलने का मतलब है वो शहद के बारे में इतनी बहुत अच्छे से बताते हैं, वोमिटिंग के बारे में। तो ये सब हमारे लिए तो है नहीं। वो दूध जो शहद है ना, मधुमक्खी को डंक भी दिया है ना भगवान ने अपनी जीवन रक्षा करने के लिए, लेकिन इंसान उसको घर को उजाड़ता है, धुआं करता है। ऐसे कितने जीव हत्या हुए, बोलते हम शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, कहाँ का शाकाहारी हो गए, है ना। इधर तो मांस नहीं खाए, नॉनवेज नहीं खाए, लेकिन यहाँ तो जीव हत्या इतनी ही हो गई शहद खा के, क्या शाकाहारी हो गए। जैसे दूध पिए, शाकाहारी है, शाकाहारी है, दूध जो पिए शाखा से आती है, जानवर से आती है ना दूध। और दूध एक खून होता है, गाय भैंस का खून, कोई भी दूध उसके खून से ही तो बनती है दूध माँ का। तो दूध खून होता है, और तो खून को ही तो लिए लाल दूध, तो दूध सफ़ेद बोला जाता है लेकिन है तो लाल ही ऐसे देखने से, है ना, रंग, लेकिन वो सफ़ेद दिख गया, है ना। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है कि वो शहद भी ऐसे पेट भर के तो आप खा नहीं पाओगे, और आपको अगर वो ऐसे ऐसे लोगे तो आपको तो डंक मार के आप ही मर जाओगे। उसका जहर इतनी उसका डंकों में होता है, एक 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 काट देने से बुखार आ जाती है ना, सूजन हो जाती है। उनको सब भगवान ने रक्षा के लिए दिए हैं, लेकिन इंसान बलशाली मान के कुछ ना कुछ ये करके बस लेके ये खा लो वो खा लो करके कर दे। तो ये भी बहुत बड़ा हिंसा है कि हम किसी का आहार को छीन रहे हैं, चोरी करें। तो ये हो गया। और आ जाओ रेशम की कीड़ा, रेशम, है ना, ये जो सिल्क कपड़ा पहनते हैं, प्योर सिल्क, प्योर सिल्क, रेशमी कीड़ा, रेशमी कीड़ा
पैदा करते हैं और उसको गर्म पानी में उबालते हैं कीड़े को। 2 लाख कीड़े को गर्म पानी में उबालते हैं, उसकी धागा निकालते हैं और उस धागा से बनारसी साड़ी बनती है जो शादी ब्याह में दे रहे हैं, पहन रहे हैं। 5-5 मीटर कपड़ा 2 लाख, कितना 2 लाख कीड़े को मारते हैं तो 5 मीटर साड़ी बनती है। गूगल में देख लेना, गूगल वहाँ सब बता देता है, यूट्यूब में सब दिया कैसे बनती है साड़ी। तो बनारसी साड़ी पहन के स्टेटस दिखा रहे हैं हम कि ये देखो इतने का दिए उतने का दिए, है ना। प्योर सिल्क के, जितना उड़ीसा का जो पाटो साड़ी जो प्योर जो बना रहे हैं, संबलपुरी, और सब चीज़ में यही सब चीज़ें हैं। अगर आप ये पहन रहे हैं तो आप एक तरह का 2 लाख प्राणी का लाश पहन लिए ऐसे करके, है ना। तो क्या मिलेगा हमको इससे? किसी को कष्ट दिए, अरे तो क्या मिला? क्या मिला? आपको थोड़ी देर तो खुशी मिल गया, इतना दाम का पहना, इतना दाम का, लेकिन अंदर से दुखी तो रहे, फिर भी शांति तो नहीं है, सुकून, संतुष्ट तो नहीं है, आपने हर समय खुश तो नहीं है। आपको लग रहा है खुश, लेकिन खुश वो उस स्वयं में स्थिति तो नहीं हुआ ना आपकी। तो इसके लिए ये भी मैं बोलूँगी कि ना करें। घी का दिया, प्योर घी का दिया लगा रहे हैं, है ना। ये क्या ज़रूरत है? तिल का तेल का लगा, प्योर घी का घी, हम प्योर घी का जी हवन करेंगे, प्योर घी का, है ना। हिंसा वाली घी में भगवान जी कभी खुश हो जाएंगे क्या? किसी को कष्ट देके, किसी का आहार को छीन के ला के घी बना के हम मतलब इंसान जला रहा है। तो दिया भी ऐसे मत जलाइए, जाके सब चेंज करिए घर में। देखना आपका घर कितनी मतलब बढ़िया डिवाइन होम हो जाएगा। डिवाइन, आप अगर चाहते हो मेरा घर डिवाइन होम हो जाए, डिवाइन फैमिली हो जाए, तो आप ये सब अपने जीवन में लाइए। और जो अगर कपड़े हैं सिल्की कपड़े ऐसा, तो किसी को दीजिए मत, मिट्टी में दबा दीजिए और उस प्राणियों से क्षमा मांगिए। अगर आप दे भी रहे हो तो किसी का भाग्य तो खराब कर ही रहे हो ना। चमड़े की जूते पहन रहे हो, चमड़े के जूते नहीं, निकाल देंगे जी, दे देंगे जी, दे दोगे तो दूसरे का क्या दोष है? दूसरे को क्या पता, आप दे दिया, उस बेचारे ने मतलब अपनी वो पहन के अपनी भाग्य खराब करे, है ना। आपका क्या अधिकार है किसी का भाग्य खराब करने की? तो इसके लिए वो सब चीज़ें निकालो घर से और मिट्टी में दबा दो और हर प्राणियों से क्षमा मांगो। कितने बार रोज डेली क्षमा मांगो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अंदर से जब आपकी आ जाएगी ना ये चीज़, प्रायश्चित भाव, तब प्रभु का दुआएं आएगा, उस आत्मा का दुआएं आएगा। अभी उस आत्मा का बददुआएं ले लेके घूम रहे हैं। दुआएं चाहिए, दुआएं कमाइए, दुआएं ठीक करेगी, दवा ठीक नहीं करेगी। दुआएं 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 लो, दुआएं दो, तो इसी से आपकी सही होगा। तो इसके लिए वो सिल्की कपड़े भी पहनना छोड़ दीजिए, किसी को देना गिफ्ट छोड़ दीजिए, तभी आपका बढ़िया जीवन होगा। और जो पश्चिमी साल, बहुत रेट वाला साल पहनते हैं, वो स्वेटर ऊन का, उसमें भी कष्ट देते हैं। वो भेड़ को ऐसे मशीन चलाते हैं और उसका सब निकाल देते हैं। उसको भगवान ने दिए थे सर्दियों में रहने के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए दिए तो होंगे ना उसका, वो चीज़। ऐसा कोई काट देते हैं बड़े लंबे लंबे होने से, लेकिन कोई ऐसे हैं पूरी रेजर से ऐसे कर देते हैं, बहुत ये करके दिखना, वो दिखाते हैं सब ये सब चीज़ें। तो ये भी जो दाम वाला आपके लिए तो नॉर्मल, जैसे ये पहना है क्या कि अमीर, ये फाइबर वाला मिलता है, फाइबर वूल का भी होती है, उसमें भी सर्दी रुकती है ना। तो ये पूछ के आप लीजिए, आजकल दुकान वाले सब बता देते हैं, पूछ के लीजिए जब लेते हैं, ताकि आपका जीवन सुखी जीवन हो, किसी को कष्ट न दे के ना उपयोग करो ना उपभोग करो, यही था। और जो पिट्ठू में बैठ के जाते हैं तीर्थ करने, केदारनाथ बद्रीनाथ, भगवान ने अगर तीर्थ करना है तो आपका 2 टांगे दिए हैं ना, चलो भाई तीर्थ करना, दर्शन भगवान का करने जा रहे हो भाई, दूसरा का यूज क्यों कर रहे हो? कष्ट देंगे।
उसमें भी आप दूसरे की प्रयोग कर दिए, इतनी स्वार्थी हो गया इंसान। अगर पैसा है तो फ्लाइट में चले जाओ, फुर्र करके आजकल फ्लाइट चल गई, नहीं है पैसा तो भाई अपना पैर जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, जैसे अपने टांगों 11 नंबर टांगों में चलो, गाड़ी में 11 नंबर गाड़ी है ना। तो क्यों दूसरे को ये करके हिंसा वाले ये में भागीदार हो रही हूँ, है ना। और देखो प्रकृति को तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और उसको और क्या देते हैं, ये जो मस्कीटो कॉयल लगा के और ये मस्कीटो का वो लगा के जहर ही फैला रहे हैं पूरी ये वायुमंडल में। उनको भी ये करे, अपने नाक से भी ले रहे हैं। अब बोलते हैं हम अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ हो जाएंगे। मच्छर को भी कष्ट दे दिया आपने, है ना। आपने प्राकृतिक आहार खाओ, नमक छोड़ दो, कम कर दो, नहीं तो छोड़ दो, थोड़ा कम करना सीख लो पहले, फिर धीरे धीरे छोड़ना हो जाएगा। छोड़ दो, आपको बिल्कुल मच्छर नहीं काटेंगे। मुझे मच्छर नहीं काटते हैं तो आपको भी नहीं काटेगा मच्छर। जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, आपका शरीर में ये हो जाएगा। मच्छर को भी किसी उद्देश्य के लिए बनाए होंगे ना भगवान ने, मच्छर मक्खी ये सबको किस किस, लेकिन हम सबको कॉकरोच को वो हिट 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 और बैडमिंटन का वो टिक 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 करके वो सबको मारते रहते हैं। तो सभी जगह में हम कर्म को ये कर रहे हैं। जूही को भी बहुत मारे हैं, है ना, कंघी करके उसको ये करके, ये सब चीज़ें क्या कितनी पाप करें, कितनी करें। तो आपको ये सब से याद कर करके माफ़ी मांगना है इन आत्माओं से जो जो करे हैं। जाने अनजाने में रोज़ माफ़ी मांग, रात को सोने से पहले रोज़ रोज़ माफ़ी मांगो। जाने अनजाने में प्रभु जी हम किसी का दर्द कष्ट दिए, क्षमा करना। या पैरों में कभी नीचे भी आ जाता है, पता नहीं लगता कभी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना बहुत बड़ा आपको हीलिंग है, ये भी हीलिंग है। होपोनोपोनो देख लेना, होपोनोपोनो ये हीलिंग है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिए हो, इसके लिए थैंक यू, आई लव यू। ये 4 चीज़ आपको जीवन को बचाएगा। तो आप ये चीज़ का करना, लागू करना चालू कर दो। और आज प्रभु से ज़रूर क्षमा मांगिए। और पहले तो मैं ना सबको शपथ करवाती थी ऐसे, जो छोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने छोड़ दी। मैंने बोली पता नहीं वो जाके शपथ इधर ले लिए होंगे और जाके वो खाएंगे पिएंगे तो मेरे पे ही आ जाएगा, तो मैंने छोड़ दी कराने। नहीं तो मैं करवाती थी ऐसे, हाथ को ऐसे करवा के शपथ करवाते थे। तो आप अपनी शपथ ले लो। अगर आपका ये कम से कम, नहीं तो नहीं लोगे शपथ तो कभी ना कभी खाओगे पियोगे। जैसे आप जाते हो ना वो शादी में, वहाँ जाके जो सब्जी खाते हो, चटनी खा, सब दही पड़ा होता है, सब चीज़ आप खाओगे। फिर वो गोलगप्पे देख ले, चाट पपड़ी खाओगे, दही एक दिन खाने से क्या होगा, दही भल्ले एक दिन खा लेते क्या हो जाएगा। अरे क्या बोलते हैं, एनिमा कर लेंगे, उपवास कर देंगे, हो जाएगा डिटॉक्स। अरे बॉडी डिटॉक्स हो जाए, कर्मों को कैसे डिटॉक्स करोगे, थोड़ा बता दो मुझे। कर्म को, वो जो कार्मिक अकाउंट खराब हो गया उसको कैसा डिटॉक्स होगा। बॉडी भी डिटॉक्स क्या होगा, बॉडी को भी तो हिंसा कर रहे हो ना एक तरह की है। बॉडी आपको पता लग गया आपका यह आहार नहीं है, जब नहीं पता था तब खाते थे तो थोड़ा पाप हुआ, अब पता लग गया, यहाँ से आपको पता लग गया, ये सुना दी और फिर भी जाके आप खाओगे तो कितनी बड़ा पाप होगा, डबल कर्म खराब करोगे। इसलिए सावधान रहना। पहले तो नहीं पता था तो खा पी लिए तो चलो चल गया, तो थोड़ा मतलब कम पाप ये हुआ, चलेगा क्या, पाप तो हुआ, लेकिन अभी पता लग गया। फिर भी घी 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 घी, फिर भी वो दही खीर, रोटी में घी नहीं चपड़ने से रोटी नहीं खाएंगे जी। हम तो दूध दही सब छोड़ दिए जी। मैंने रोटी में तो घी चपड़ते हैं जी, बिना चपड़े कैसे खाएंगे जी। चपड़ते रहो, फिर थपड़े खाते रहो, फिर पिटाई खाने के लिए तैयार रहो, झंड होने के लिए तैयार रहो, फिर भुगतान करके जाओ फिर, है ना। फिर अगले जन्म में आप भी गाय बनोगे, वो भी ऐसे करेंगे।
तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना। तो आप इसके लिए आज का जो टॉपिक था कार्मिक अकाउंट के बारे में, क्रूरता क्रुएलिटी के बारे में, देखो इतनी ज़्यादा कोई भी एनडीएस प्रचारक नहीं बोलते हैं। मेरे को मन होता है कि मैं सबको एकदम अच्छी से खोल के बता दूं, तो मैंने बताती हूँ कि भाई ये जो चीज़ है एनिमल प्रोडक्ट, इसमें बहुत बड़ा क्रूरता है, क्रुएलिटी है। इसके लिए ये क्रूरता से बचे और लोगों का बेजुबान का आवाज बने। खाली आप छोड़ दिया चुप रहे वो भी नहीं चलेगा। आपका कार्मिक कर्म, आप आपके कर्म को भी तो सुधारोगे ना। जो अभी जो हो गया, पीछे जो करे वो कैसे सुधरेगा? पीछे का कर्म कैसे सुधरेगा? अगर आप किसी को नॉन वेज क्यों नहीं खाना बताओगे, अब जब दूध से बनी चीजें क्यों नहीं पीना, लोगों को जागरूक कराओगे, बताओगे, तो आपका पिछले कर्म साफ होगा। थोड़ा थोड़ा अभी मैं भी साफ कर रही हूँ ना, मैं तो बड़ा खुश होती। आज तो मेरे को बहुत मजा आएगा, शांति लगेगी कि मैं आज कितनी नया आत्मा को ये चीज बताई। मैं बीज बोई, मैंने बीज बोई, अब वो बीज पड़ गया, आगे वो कब मतलब वो होगा, वो तो भगवान जब थपड़े पड़ेगी तब होगा। आज याद नहीं आएगी आनंदी माँ का बात, लेकिन जब भगवान करे स्वस्थ रहो, मैं तो यही बोलूंगी। लेकिन जब कैंसर आ जाएगा तब आनंदी माँ का बात याद आएगी कि आनंदी माँ तो बोली थी दूध से बनी चीजें नहीं लो। तब से अगर मैं छोड़ दिया होता तो आज मेरा ये नहीं हाल जरूर आएगा। मेरे को ऐसे 1-2 फोन आ चुका है, तब मैं बोल रही हूँ। तब वो बोलते हैं आनंदी माँ आपकी बात याद है। तो आप भी इसलिए जाग जाना कि आप कम से कम, ये आनंदी माँ का बात नहीं है, ये प्रभु का बात है। आनंदी माँ कोई बात नहीं बोलती। आनंदी माँ तो एक सिर्फ माध्यम है, एक पोस्टमैन है प्रभु का बात को आपके पास पहुंचाने का। यह आनंदी माँ का कोई वाक्य भी नहीं है, ये प्रभु का वाक्य। प्रभु प्रभु जो अदृश्य शक्ति काम कर रहा है उसी का ये है। तो वो बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ बच्चे, सुधर जाओ। अगर प्रभु का बात को मानना है तो बढ़िया है, नहीं मानना है तो फिर करो जो आपका मर्जी है ना। बीज बोलो, मैंने बो दी, बाकी आपकी मर्जी है ना। तो बहुत बढ़िया, आज आपका कर्म के ऊपर था तो काफ़ी सब कुछ कवर कर दी। काल से आपका दूसरा टूल, तीसरा टूल फटाफट होगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक थी, तो प्रभु जी आज मेरे से बहुत बड़ा काम करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को बता एक दूसरे को हमको कनेक्ट करने के लिए, अब तब सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए, और आज हमको क्या क्या हमारा मतलब कर्म खराब हो रही है बताने के लिए। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और मैं ये मुझे जो काम दिए थे दायित्व, ये आपने मेरे से करवाए, इसके लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी कृपा की वजह से हो पा रहा है सब कुछ। तो आप सबको भी बहुत धन्यवाद। सुने तो कम से कम, सुनना तो कुछ तो याद रहेगी और अपनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।